Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain quartile in continuous series, individual series and discrete series में quartile कैसे find out करते हैं उसके वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। continuous series में क्वार्टाइल निकालने का मेथड भी मीडियन की तरह है, जैसा आपने continuous series में मीडियन फाइंड आउट किया था, सेम मेथड है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला है Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n बाई 4 माइनस C अपॉन F इंटू आई, एंड थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो उसका फॉर्मूला L1 प्लस 3n बाई 4 माइनस C अपॉन F इंटू आई। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल दिए होते हैं और फ्रीक्वेंसी दी होती है, उसके बाद आपको उससे क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। L1 क्या हो गया? लोअर लिमिट of the class interval in which the particular quartile lies n by 4। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो आपकी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उससे 4 को डिवाइड कर देंगे तो आपका n by 4 आ जाएगा। सेम 3n by 4, n by 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, जो क्वार्टाइल क्लास आया है उससे पहले वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपका C हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच द पर्टिकुलर क्वार्टाइल लाइज, I मींस विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको एग्जाम में क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई होंगी, आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। 0 to 10 फ्रीक्वेंसी 2 है, 10 to 20 18, 20 to 30 30, 30 to 40 45, 40 to 50 35, 50 to 60 20, 60 to 76 एंड लास्ट 70 to 83। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कैसे बनाते हैं, सबको ऐड करते जाते हैं। 2 plus 18 20, 20 plus 30 50, 50 plus 45 95, 95 plus 35 130, 130 plus 20 150, 150 plus 6 156 and 156 plus 3 is equal to 159। सबसे पहले हमें Q1 निकालने के लिए n by 4 फाइंड आउट करना है। n टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो n by 4 आपका कितना हो गया? n by 4 is equal to 159, निकाल लीजिए, 39.75 आपका n by 4 आया है 39.75। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? जो आपका n by 4 आया है उसको आपको ये चेक करना है कि वो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। 39.75 किस में आएगा? 50 में आएगा। 21 से लेकर 50 तक की सारी फ्रीक्वेंसी इस 50 में आएंगी, तो 39.75 आपका 50 में आया। तो Q1 का क्लास इंटरवल कौन सा हुआ? 20 to 30, ठीक है। L1 इसका 20 हुआ, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, यहां तक ठीक है। आफ्टर देन C कितना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द क्लास इन विच द पर्टिकुलर क्वार्टाइल लाइज। ये आपका Q1 का क्लास इंटरवल निकल कर आया है। इससे पहले वाली ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये आपका C है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो C आपका क्या हो गया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी F मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच द पर्टिकुलर क्वार्टाइल लाइज। आपका Q1 का क्लास इंटरवल कौन सा है? 20 to 30, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 30। क्लियर है? आफ्टर देन
एफ आपका आ गया 30, आई मीन्स विथ ऑफ द क्लास इंटरवल। विथ ऑफ द क्लास इंटरवल कितनी आ रही है 10। अब आपको सारी वैल्यूज मिल गई है, उसको फॉर्मूले में लगा दीजिए। Q1 इज इक्वल टू L1 कितना है 20 प्लस n/4 39.75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास 20 upon frequency of the class interval in which the Q1 lies 30 multiplied by 10। इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 प्लस 3.75 on 30 into 10 is equal to 20 प्लस सॉल्व करने पर 1937.5 अपॉन 30, 20 प्लस इससे डिवाइड करके देखिए कितना आएगा। डिवाइड करने पर 6.58 आ रहा है, तो आपका Q1 कितना निकल कर आया 26.58। फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर कितना है 26.58। अब हम Q3 देखेंगे। Q3 के लिए सबसे पहले हमें 3n/4 फाइंड आउट करना है। 3n/4 कितना आया था आपका n/4 39.75। 39.75 तो आपका 3n/4 कितना निकल कर आया इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए 119.25 निकल कर आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो आपका 3n/4 निकल कर आया है उसको हमें चेक करना है कि वो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। 119.25 130 में आ रहा है, 130 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपका 3n/4 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, क्वार्टाइल 3 का जो क्लास इंटरवल है वो 40 to 50 है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी L1 क्या हो गई, ये हम Q3 के लिए सारा देख रहे हैं, ये आपका था Q1 के लिए। ठीक है, L1 40 लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। नेक्स्ट 3n/4 119.25। C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, आपका जो क्लास इंटरवल निकल कर आया है क्वार्टाइल 3 का वो 40 to 50 है, तो इसकी पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये Q3 के लिए हमारी C हो जाएगी। C इज इक्वल टू 95। नेक्स्ट F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल in which the Q3 lies। It means ये आपका F हो गया, F is equal to 35। Now last I width of the class interval, I is equal to 10। Now आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब आप उसको लगा दीजिए। Q3 is equal to L1 40 plus 3n/4 119.25 minus C 95 upon F 35 multiplied 10। इसको सॉल्व कर लीजिए। 24.25 upon 35 10। Q3 is equal to 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 242.5 अपॉन 35। नाउ 35 से 242.5 को डिवाइड करना है, तो
Q3 इज इक्वल टू 40 प्लस डिवाइड करने पर कुछ 6.93 आएगा निकल कर, तो Q3 इज इक्वल टू 46.93। हमारा जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो 26.58 आया है एंड थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू 46.93 आई है। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूअस सीरीज में क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। फिर से एक बार समझा दे रही हूं कि कंटिन्यूअस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होती है। फ्रीक्वेंसी को पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होता है, उसके बाद हमें यदि फर्स्ट क्वार्टाइल पता लगाना है तो फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला ये लगाएंगे, सबसे पहले n/4 फाइंड आउट करेंगे। n मींस टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसको फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें ये देखना है कि n/4 हमारा कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। 39.75 ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 में आ रही है। इट मींस हमारा क्लास इंटरवल फॉर Q1 इज 20 to 30 है। आफ्टर देन C means cumulative frequency of the preceding class. Preceding class की cumulative frequency क्या हो गई 20। F frequency of the class interval in which quartile, चाहे वो Q1 होगा तो आपको Q1 की क्लास इंटरवल जो आएगा एंड Q3 होगा तो Q3 का जो क्लास इंटरवल आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी, नॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F मींस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, तो 30 आपकी फ्रीक्वेंसी होगी फॉर Q1। आपको सारे वैल्यूज मिल गई हैं, उन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, आपका क्वार्टाइल 1 निकल कर आ जाएगा, जिसे हम फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। सेम थर्ड क्वार्टाइल के लिए सबसे पहले आपको 3n/4 पता करना है। 3n/4 की आपकी जो वैल्यू निकल कर आती है उसको हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है। जैसे यहाँ पर 130 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 119.25 आएगा, तो Q3 के लिए क्लास इंटरवल 40 to 50 हो गया। अब L1 क्या हो गई, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 40, ठीक है। नेक्स्ट 3n/4 ऑलरेडी आपने निकाल लिया है। C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। आफ्टर देन F फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच Q3 लाइज I विथ ऑफ द क्लास इंटरवल। फाइनली वैल्यूज को लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। होप सो कंटिन्यूअस सीरीज में क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।